मौलवी होना इस माशरे में बड़ा मुश्किल काम है. आपको बहुत सारी लिमिटेशंस में रहना पड़ता है दाढ़ी रख के. खैर मैं मौलवी भी हूँ और एक्टर भी. सो अभी तक एक्टिंग करियर जो शुरू हुआ है वो वहीं पे है. तो मेरा सिर्फ कसूर इतना है कि मैंने दाढ़ी रखी हुई है. तो जहाँ तक बात रिलेशनशिप्स की आती है वहाँ पे मौलवियों के साथ जो है काफ़ी ज़्यादती होती है. मौलवी भी इंसान होते हैं यार, इनके भी जज्बात होते हैं और ये अपने वो जज्बात कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते. इनके जज्बात जैसे प्यार. तो एक मौलवी है और ज़ाहिरी सी बात है मौलवी एक जवान है और सबसे मुश्किल काम उसकी ज़िंदगी में उसकी जवानी बिताना है. तो सबसे कठिन काम होता है जवानी, गर्म खून. तो एक हाई ब्लड प्रेशर के साथ बहुत सारी चीज़ें हाई हुई होती हैं बॉडी में, लेकिन हम इस मुआशरे से बहुत झिझक रहे होते हैं. क्यों? फिज़िकल अपीयरेंस. मुझ में और मथीरा जी में एक चीज़ कॉमन है, लोग हम दोनों को बॉडी शेम करते हैं. क्यों? हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारी अपीयरेंस से आती है. तो रिलेशनशिप्स पे आते हैं. एक मौलवी और एक रिलेशनशिप में हाजी साहब जो मेरे अब्बा हैं, क्योंकि वो हाजी साहब हैं तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज का था. तो थोड़ा सा वक्त लिया उनसे कि हमें भी कुछ हाथ पैर मारने चाहिए. एक्सप्लोरेशन होने जा रही है. एक मौलवी अपने लिए एक हिजाब ढूंढ रहा है. तो बात यहाँ से शुरू होती है कि एक दिन पैकेज के बाद मैंने इकट्ठे कोई 20 से 30 DMs कर दिए. अगर आप मुझसे वफ़ा करेंगी तो मैं आपसे निकाह करूँगी, क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं? रिगार्ड्स कारी हमज़ा. सिर्फ एक रिप्लाई आया, लोल. सो डिसअपॉइंटिंग. फिर हमने कहा कि अब क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पे खेलते हैं. और उसके बाद हमने इकट्ठे 300-400 खातून को मैसेज भेज दिया और लिखा हाय. इस बार कोई निकाह वाला चक्कर नहीं था. 25-26 का रिप्लाई आया उसमें से. सो इंटरेस्टिंग. एक मौलवी को 25-26 लोगों ने रिस्पॉन्स किया. 2 खातून से मेरी बात चली. 2 हफ्ते नखरे उठाने के बाद मुलाकात का सीन बन गया. और रास्ते में ये सोच रहा है कि यार अगर मैं पहले चला गया और एक खातून आती हैं और वो एक मौलवी को देखती हैं तो कहीं वहीं से ना भाग जाएं. एक मौलवी की कॉम्प्लिकेशन. दूसरा ख्याल दिमाग में ये आया कि अगर मैं बाद में जाता हूँ तो कोई दहशतगर्दी ना समझ ले. तो मैंने कहा यार चलो चल के सोचते हैं. कैफ़े में बैठा जाके. मौलवी के साथ वही हुआ जो हर मौलवी के साथ होता है. बंदी नहीं आई और मौलवी एक टूटा हुआ दिल लेके वापस चला गया. 1 हफ्ते बाद उस दूसरी खातून का मुझे रिप्लाई आता है, अस्सलामु अलैकुम. अब मौलवी एक्साइटेड है, किसी ने सलाम भेजा मेरी तरफ. मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम. सेम मुलाकात का पैटर्न तय हो गया, वही वाला, क्योंकि मौलवी को अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई थी सेम उसी कैफ़े में. इस मरतबा एक चीज़ तय होगी. मैंने कहा खातून मैं आपको पहचानूंगा कैसे? उन्होंने कहा मेरे पास पिंक कलर का बैग होगा. मौलवी जाता है फुल टशन में. मेरी नज़र उसी टेबल पे पड़ती है और वहाँ पे एक खातून बैठी हुई हैं जिनके पास पिंक कलर का बैग है और साथ में उन्होंने अबाया भी पहन रखा है. इमेजिन करो मौलवी की एक्साइटमेंट, पहली बंदी से मिल रहा है और वो भी बुरके में. तो मैं बड़े टशन में, नर्वस भी था. जाके बैठ गया खातून के साथ. उन्होंने कहा जी अस्सलामु अलैकुम. मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. खैर बातचीत चलती रही और मुझे दरमियान में ये पता चलता है कि ये खातून मुझे किसी ऑनलाइन जॉब के लिए हायर करने के लिए लेके आई है. मैं ऐसे ही अपनी शक्ल उठाई और घर अपनी अम्मा के तरफ के पास गया. मैंने अम्मा को बोला, मैं अम्मा अरेंज मैरिज का ऑप्शन ठीक है, मौलवियों पे कुछ और सूट नहीं करता. मौलवी भी इंसान होते हैं, मौलवियों के भी जज्बात होते हैं. और अगर आप सबको लग रहा है कि मैंने दाढ़ी की तजलील की है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ. लेकिन अगर आप सब लोगों ने मुझे मेरी दाढ़ी की वजह से जज किया तो आप सब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.